सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। आशा है आप आनंदित होंगे, अपने भीतर से प्रस्फुटित होने वाले आनंद के आनंद में डूबे होंगे और बाहर से बहुत सी चीजें आपको तंग करने के लिए आ रही होंगी सुनिश्चित तौर से। लेकिन आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि भाई ठीक है। जैसे कोई बॉस से गेस्ट ऐसे होते हैं जिनको केवल ड्राइंग रूम में बैठाया जाता है, बेडरूम तक नहीं लाया जाता। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन की कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिन्हें घर के अंदर नहीं, बस ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने तक रखना चाहिए कि ठीक है, आई हो प्रॉब्लम, चलो तुम बैठो थोड़ा, तुम्हारा भी स्वागत करते हैं और उसको फिर अपना हैंडल करना है प्यार से कि ठीक है, आ गई ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसको हम निपटा ही लेंगे प्रॉब्लम को। पर अब उससे पहले वाली बात महसूस नहीं होती होगी कि प्रॉब्लम आई इधर और उधर हमारे एंजाइटी हो गई, हम हड़बड़ा गए, गड़बड़ा गए, सब कुछ हो गया। अब वो वाली बात तो नहीं होगी, उम्मीद करता हूं ऐसी। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने भीतर के अस्तित्व को जानते जाते हैं, अपनी वास्तविकता को पहचानते जाते हैं ना, तो फिर वो वाली चीज तो नहीं होती, निश्चित रूप से नहीं होती। ना कोई उलझन, ना कोई हलचल, ना कोई गड़बड़ाना। और आपको ये भी समझ में आ चुका, अरे खोने खाने को तो कुछ रहा ही नहीं इस दुनिया में, किस खोने के डर की बात करें हम, कौन सा डर, क्या हो जाएगा आखिर। जो कुछ इससे जुड़ा है वो हमारे स्थूल अस्तित्व से जुड़ा है। अब तो स्थूल अस्तित्व को ही खोने का डर नहीं रहा, तो इससे जुड़े संसार से खोने का डर कैसे रह सकता है ना कमाल की बात, कि सब कुछ वैसा ही है, बस बदला क्या है, केवल अंडरस्टैंडिंग बदली है। बाकी कोई दुनिया में ऐसा कोई परिवर्तन तो आया नहीं, अचानक से बाहर से सब कुछ बदल गया हो। क्यों? और ये जो एहसास है बड़ा ब्यूटीफुल है। अच्छा कोई बात नहीं, होगा, हो जाएगा, देखा जाएगा क्या होगा। क्या होगा भाई? हम्म। याद कीजिए उस पिछली बार जब वो, जिस दिन वो अटैक हो रखा था, ऐसा लग रहा था मिसाइल हमारे ऊपर आके गिर सकती है। पर परवाह थोड़ी थी मिसाइल की कि गिर जाएगी, गिर जाएगी भाई, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। वो तो एक मिसाइल को हमारे सिस्टम ने बचा लिया, वरना वो गिरनी थी, एनसीआर में ही गिरनी थी वो, दिल्ली विल्ली के कहीं टारगेट कर रखा था उससे। और वो भी अच्छी वाली मिसाइल थी, जैसे हमारी ब्रह्मोस है, जैसे सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, वो भी उनमें से एक थी। पर चिंता नहीं थी ना, अच्छा हो जाएगा। है उधर पता लग रहा है लड़ाई छिड़ी हुई है, बम चल रहे हैं, और क्या कहते हैं, ड्रोन आ रहे हैं, ब्लास्ट कर रहे हैं जगह जगह, और हमारे यहाँ सेशन मजे से चल रहा है कि ठीक है, होगा, हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। और पंजाब वाले जितने भी लोग हैं उन्हें तो लग ही रहा था अब फटा, तब फटा। और कश्मीर, निशा वहां बैठी है श्रीनगर में, तो तब लगातार फट रहे थे, कहाँ कहाँ जाके ड्रोन गिरा रहे थे। कभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, कभी उसकी आर्मी के स्टोर्स की तरफ जा रहे थे, तो ये ऐसा मजेदार था। भला ऐसा मंजर भी कभी मिलेगा जो उस दिन रिकॉर्ड हुआ है? लेकिन ये सब क्यों हो पाया? और मैंने आप में से किसी के चेहरे पे कोई चिंता की लकीर नहीं देखी थी उस वक्त, जबकि कुछ लोग तो उधर से ही जुड़े हुए थे, वहां बहुत सारा कुछ हो रखा था। क्योंकि ये एक बहुत बहुत ही आनंद का और खुशी का विषय है कि आप सब, आपके बाहरी जो अस्तित्व है,
उससे आपने काफी हद तक डिटैचमेंट में, स्थापित होने में सहायता प्राप्त कर ली है आपने, अपने भीतर से सहायता ली, अपने भीतर से ही महसूस किया, और आप बाहर के अस्तित्व से थोड़ा डिटैच हो गए। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। और उस दिन के सेशन तो वाकई यादगार बनेंगे कि लड़ाई चल रही है, इधर बम फूट रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, और हमारे सेशन चल रहा है। कमाल की बात है। और वो भी मजे से चल रहा है सेशन, कोई चिंता नहीं हो रही है। मतलब मुझे यहां भी कहीं कहीं आवाजें सी महसूस हो रही थी, धमाकों की। पता नहीं कहाँ धमाका हो रहा होगा, मालूम नहीं मेरे को। पर चल रहा है, कोई बात नहीं। क्यों? अरे जब तक मरे नहीं है तो मरने वाली फीलिंग क्यों रहा है भाई? काय को हम सोचे मरने वाले हैं, तो यार मरे तो नहीं ना एटलीस्ट। फटा तो नहीं ना कुछ आके हमारे ऊपर। उसके अगले दिन एक सहजी का मेरे पास फोन आया पठानकोट से। परेशान डरा हुआ रात को, भैया भैया हम तो पठानकोट छोड़े हैं, यहाँ तो बार बार ड्रोन आके जो है बम गिराए जा रहे हैं बराबर। मैंने कहा डर लग रहा है? बोले हाँ भैया लग रहा है, जाना पड़ेगा। मैंने कहा देख लो, मैं तो कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, यू हैव टू डिसाइड। और कुछ लोग थे डटे हुए हैं, ठीक है आ जाएगा आ जाएगा, मरेंगे मर जाएंगे, क्या हो गया तो इसमें। तो दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ डिटैचमेंट, जहां ना चिंता है, ना परवाह है, ना कोई एंजाइटी हो रही है। आनंद आया इस बात को एहसास करके। और उसके साथ साथ अभी भी आपके दैनिक जीवन में बहुत कुछ चलता होगा। जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? अगर हम इसको बारीकी से समझने की कोशिश करें, कि जब हम विचलित कब होते हैं, हम विचलित होने का एक ही कारण है हमारा, कि हम बाई चांस अपनी पुरानी कंडीशनिंग से अटैच हो जाते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। यदि पुरानी कंडीशनिंग की धूल आप एक मिनट झाड़ दें, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। जब भी कंडीशनिंग दबोचनी शुरू करे, तुरंत झाड़ दो इसे। नहीं, एकदम अपने आप को एक, जैसे कहते हैं ना, हमें मेमोराइज करना है कि नहीं नहीं, हमें क्या लेना देना इस बात से, बाहर हमारे क्या चल रहा है। इट हार्डली बिलोंग्स टू अस। ग्रॉस वर्ड की ही चीजें ग्रॉस एग्जिस्टेंस के लिए हैं, वो भीतर वालों के लिए के तो है ही नहीं। व्हेन एंड अनटिल वी कॉल देम, अगर हम उन सारी ग्रॉस चीजों को खुद से ना जोड़े, तो आप पे वो चीज कभी प्रभाव डाल ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल। अब ठीक है, हम लोग अभ्यास से जुड़े हुए हैं, और हम अपने आप को इसी स्थिति में आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो पुरानी कंडीशनिंग हावी होती है, और वो थोड़ा डिस्टर्ब कर देती है एकदम। तो इसको एकदम याद करना है कि नहीं नहीं नहीं, हम पुराने वाले नहीं हैं अब। अपने आप को एक बार याद दिलाना है, अरे ना 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 ना, हम पुराने वाले नहीं हैं अब हम नए वाले हैं। तो एक सेकंड में झड़ जाएगी कंडीशनिंग। कभी भी आजमा के देखना, जब भी आप ऐसा लग रहा हो कि आपको बहुत फंसने वाले हो, तो अपने आप को याद दिलाओ, हम वो नहीं है भाई। आपने गलत दरवाजा खटखटा लिया, रॉन्ग नॉकिंग, तो तुरंत वो खत्म, एक साइड हो जाएगा, एक मिनट में खत्म हो जाएगा। वो झंझट ही खत्म, जो हमें फंसाने जा रहा था। और फिर बड़ा सुकून शांति मिलेगी, और हंसी आएगी, अच्छा फंसने वाले थे, ओहो। फिर कभी कभी थोड़ी देर के लिए फंस भी जाओगे, और थोड़ी देर बाद खूब जोर से हंसोगे, अच्छा फंस गए हम। और कैसे हंसोगे? याद करो, जब कभी हम बचपन में अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे होते थे, फिसल के गिर जाते थे, बड़ी जोर से फिसल के गिरे, और हंस रहे हैं, गिरे हुए भी हंस रहे हैं, और खड़े होके भी हंस रहे हैं, और बाकी भी हंस रहे हैं। याद कीजिए, धड़ाम से गिरे और खूब हंस रहे हैं खिलखिला के, चोट भी लग गई है लंगड़ा के भी चल रहे हैं, पर हंसी नहीं रुक रही है, क्योंकि इट वॉज ए फन इन द सेम वे।
इन द सेम वे, ये जो हम फंसते हैं ना, वो बचपन में गिरने जैसा ही होता है कुछ, बिल्कुल वैसा ही होता है। इट इज नथिंग, नो सीरियस, कोई सीरियस नहीं है ये। बस गिरो और खिलखिलाओ, अच्छा फंस गए, चलो चलो अब निकल जाते हैं, हो गया। इन दिस मैनर वी कैन लिव वेरी वेरी हैप्पीली, वेरी हैप्पीली। अच्छा, एक प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं, हम हैप्पी कब होंगे? जब ये स्थिति, ये ऐसी वाली स्थिति ऐसी होगी, ये चीज वैसी होगी, वो चीज वैसी होगी, तब हम हैप्पी होंगे। तो यहां हमारी एक मिस्टेक क्या है कि हमने एक पैरामीटर बना लिया हैप्पी होने का। हु हैज क्रिएटेड? आवरसेल्व्स, हमने बनाया। वी हैव क्रिएटेड दैट पैरामीटर, और घटनाक्रम उससे मैच नहीं कर रहा। अब हम अनहैप्पी हो गए, उदास हो गए, मुंह लटक गया, चिंता होने लगी। तब याद दिलाना चाहिए, अपने आप को याद दिलाना चाहिए, जो भी हमारा नाम है, ए मिस्टर, मैडम सो एंड सो, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ योर क्रिएटर। ये तुम्हारे क्रिएटर की प्रॉब्लम है, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। काहे को अपनी प्रॉब्लम मान के चले हो? दिस इज हिज हेडेक। हम परेशानी में फंसेंगे, निकलेंगे, कितनी देर रहेंगे, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ये हमारे क्रिएटर की प्रॉब्लम है। क्यों? मैं सीधी बात बता रहा हूं भाई, हमारे माता पिताओं, आप ही की समस्याएं हम लोग, हम अपनी समस्या बिल्कुल भी नहीं है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर चिल्ड्रन, दिस इज योर प्रॉब्लम। कैसे? यू हैव गिवन बर्थ फर्स्ट टाइम टू अस, वी नेवर आस्क्ड। पहली बार में जब हमने जन्म लिया तो हमने आपसे नहीं कहा हमें जन्म दे दो। जब तुमने हमारे बिना पूछे ही हमें जन्म दे दिया, तो पूरी जिंदगी आप ही जानो, अब दिस इज योर प्रॉब्लम। और हमारी क्या जिम्मेदारी है? अरे जो अपनी रीच में, जो अपनी पहुंच में चीजें हैं, बस हमें उन्हें ही तो कर सकते हैं ठीक। जो हमारी रीच में नहीं है, दिस इज योर प्रॉब्लम। अब जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है, मम्मी पापा उसको एक अच्छी सी एटमॉस्फेयर देते हैं, धीरे धीरे उसे संसार की ट्रेनिंग भी देते हैं, और फिर एक कमरा देते हैं, रूम, और कहते हैं बेटा दिस इज योर रूम, यू हैव टू क्लीन दिस रूम, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम नहीं करेंगे इस रूम को साफ, तो बच्चे की जिम्मेदारी पूरे घर की नहीं है, केवल उसी रूम की है। अब ये जो शरीर रूपी रूम मिला है ना, बस हमारी जिम्मेदारी यहीं तक रहती है कि इसकी चीजों को हम थोड़ा देख लें, और इससे बाहर की चीजें हमारी रीच में नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। और जैसे ही आपने ये अपने आप को एक काउंसलिंग दी, और आप बिल्कुल मस्त हो गए, फ्री हो गए। अब किसी किसी के मन में ये भी आएगा, अरे ये जो संतानें हैं, ये भी तो हमारी हैं। ना, बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी संतानें नहीं है। जो सिद्धांत उसका आपके लिए है, वही सिद्धांत आपकी संतानों के लिए भी है, परमात्मा का। आप मत सोचो कि आपकी संतानों की समस्या आपकी है। आप तो खाली एक उसके ट्रस्टी जैसे देखभाल करने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो माता पिता ये अज्ञानता में ये सोच बैठते हैं कि हमारी संतानों की जिम्मेदारी हमारी है, वो पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं, और किसी ना किसी रूप में अपने आप को फिर कभी गिल्टी करेंगे अपने आप को, और कभी अपने आप को कर्स भी करेंगे।
ऊपरी तौर से हम कह सकते हैं कि माँ बाप बच्चों का देखभाल ठीक से करें, इट्स ओके। पर किस लेवल तक की जिम्मेदारी? मात्र इतनी कि बच्चा थोड़ा सा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, बस। उसके बाद नहीं है हमारी जिम्मेदारी। और छोटा बच्चा भी अगर बहुत बीमार पड़ जाता है तो माँ बाप क्या कर सकते हैं? केयर कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, बस। जो डॉक्टर ने बताया उसे टाइम पे वो खिला सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते ना। बीमारी कब तक रहेगी, कितने दिन तक रहेगी, कैसी होगी बीमारी, ज्यादा होगी कि कम होगी, ये माँ बाप की हेडेक नहीं है, ना माँ बाप के हाथ में है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम समझें तो गारंटी से मैं बता रहा हूं कि आप लोग रिलैक्स रहकर लाइफ जिएंगे, रिलैक्स रहकर। और एक और मिस्टेक होती है, एक और मिस्टेक होती है। माँ बाप बच्चों का तो बहुत ख्याल रखते हैं, पर हम भी तो किसी के बच्चे हैं, अपना तो ख्याल नहीं रखते ना। अपने को तो झोंक देते हैं। जैसे कोयला होता है ना, वो पुराने वाले इंजन होते थे ट्रेन के, उसमें कोयला झोंक दिया जाता था। शावल से उठा उठा के कोयला झोंकते थे ना। तो अपने को ऐसा झोंक देते हैं, नहीं 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 नहीं, हमारा कुछ नहीं है भाई, बच्चों का ही है। अरे, यू आर ऑल्सो ए चाइल्ड। तो आप अपने आप को ऐसे कैसे झोंक सकते हो? आप एक एक लाइन खींचो कि बच्चों के लिए इस लेवल तक और अपने लिए भी इस लेवल तक होना चाहिए। कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे हम, बच्चों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, पर है वो भी, हम हैं भी चाइल्ड, हम भी चाइल्ड हैं और वो भी चाइल्ड हैं। ये कब हमारे माता पिता ने कहा कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो? कब कहा उन्होंने? और हम कहीं ना कहीं जानते भी हैं हम तो उन्हीं के बच्चे हैं। तो हम उनके बच्चों पर इतना जुर्म क्यों कर रहे हैं? क्यों? उस माता पिता के बच्चों पे क्यों जुर्म कर रहे हैं ये सोचकर, अरे हमारा क्या? जो पैरामीटर आपके बच्चों के लिए है वो पैरामीटर हमारे लिए भी है सेम। एक लाइफ स्पैन हमें मिला है, एक लाइफ स्पैन हमारे बच्चों को मिला है। इस, जो लाइफ स्पैन दिया है वो उसने दिया है, हमारे बच्चों का लाइफ स्पैन भी उसने दिया है। तो बराबर है ना हम लोग, कोई अंतर थोड़ी है। पर थोड़ी सी सोचें करेक्ट करनी पड़ेंगी, फिर ये समस्या खत्म हो जाएगी। और बहुत से माता पिता तो वाकई अपने आप को झोंक देते हैं और अपनी बिल्कुल हर चीज को बहुत खराब कर देते हैं, ये सोच सोच के कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो बच्चों के लिए जीना है। और अब बच्चों से पूछो कि बेटा, हम तुम्हारा कब तक, मतलब हम जो हैं तुम्हारी देखभाल या हम तुम्हारे साथ में कब तक जुड़े रहे? वो कहेंगे हमेशा के लिए। यानी कि वो चाहते हैं हमारी इतनी लंबी आयु हो कि हम हमेशा उनके सामने दिखते रहे। बच्चे हमारे यही चाहते हैं। और हम ये सोचकर अपने आप को बड़ा महान त्यागी बनाकर, नहीं हम तो सब कुछ बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो हम बच्चों के साथ अन्याय ही तो कर रहे हैं। अगर आपने अपने आप को झोंक दिया तो आप तो बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। और बच्चों की तो ये इच्छा है कि हमें हमेशा लंबे समय तक जीवित देखें, ठीक ठाक देखें, हेल्दी देखें। और हमने कोयले की तरह झोंक रखा है अपने आप को इस जिंदगी की इंजन के अंदर। इस जिंदगी के इंजन में अपने आप को कोयला बना के झोंक दिया। तो बच्चों के लिए तो हम इस लायक रहेंगे ही नहीं। जल्दी से हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि वो बच्चे जो हम चाहते थे, बच्चे हमारे, कि हमेशा हम बने रहे उनके सर पर, हम तो वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए परम पिता माता के बच्चे जो हैं उनको भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे अपने बच्चों को करते हैं। पिछली बार भी मैंने शायद ये बोला था, पर अब एक नए अंदाज में बोल रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ऐसे ना कह के माँ बाप की बड़ी आत्मा बड़ी तुष्ट सी होती है, आह,
देखो हमने तो सब कुछ त्याग दिया बच्चों के लिए, बड़ा संतुष्टि सी लगती है। और कोई सोचेगा यार बड़ी ग्रेट चीज है ये तो। बिल्कुल भी ग्रेट नहीं है, 1% भी ग्रेट नहीं है ये। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो वो इसलिए ग्रेट नहीं है, ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया उसका एक पर्पस है कि हम अपने को जाने, अपने साथ जुड़कर रहें, और अपने अंदर उतर उतर कर बहुत सारी चीजों को समझें। और हमने झोंक दिया, अपने आप को खत्म कर दिया ये सोचकर कि हम तो त्याग कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो वी आर इंसल्टिंग गॉड। हम परमात्मा की इंसल्ट कर रहे हैं। हम महान नहीं हैं। अगर मैं कहूं थोड़े से मूर्ख हैं तो ज्यादा उचित होगा। हमें जिसने जन्म दिया उसने क्या त्याग किया हमारे लिए? बताना जरा। त्याग किया उन्होंने कुछ? किया है कुछ त्याग? चलो इसी का जवाब दे दो, बड़ा मजेदार होगा जवाब। किया है उसने, बनाने वाले ने, हमारे जिसने हमें बनाया उसने त्याग किया हमारे लिए। है जरा चिंतन करके देखो, देखो बड़ा मजेदार है ये। ये उन्होंने तो अपने करुणा और कंपैशन में अपने लिए ही हमारी अपना जैसा ये कृति अपनी बनाई है ना। तो वहां पे ऐसा त्याग का आस्पेक्ट तो नहीं है। एग्जैक्टली exactly। और कोई बताएंगे? और हम त्याग करे पड़े हैं। किस चीज का त्याग करे पड़े हैं? अपनी हेल्थ का, अपने लिए बुढ़ापे तक के लिए व्यवस्था का जो धन है उसका त्याग करे पड़े हैं, जो हमें बुढ़ापे में चाहिए होगा। बच्चे अपने अपने कैरियर में व्यस्त होंगे और हम उनका मुंह ताक रहे होंगे, बच्चों कुछ देख लो तबीयत खराब चल रही है। पापा बिल्कुल समय नहीं है, कंपनी ने बहुत सख्त आदेश दे रखा, ये करना है वो करना है, वो ये बता रहे होंगे। और हमारी हेल्थ कंप्रोमाइज स्टेट में होंगी, क्योंकि हमने तो वेल्थ का भी त्याग कर दिया, हेल्थ का भी त्याग कर दिया, टाइम का भी त्याग कर दिया। मिला क्या? इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें बच्चों के लिए करना नहीं चाहिए। अगर आपकी इनकम 50,000 है और 50,000 में 4 लोग खर्चा करने वाले हैं हमारे समेत, तो 4 हिस्सों में डिवाइड होगी वो। ऐसा है नहीं कि हम अपना हिस्सा जीरो कर दें और बाकी सब बांट बूट के खत्म करें, ऐसा नहीं। जिंदगी की गाड़ी आगे को चलती है, रिवर्स गियर में नहीं चलती। कार तो फिर भी रिवर्स गियर में चल जाए, पर जिंदगी रिवर्स गियर में नहीं चलती है। ट्रेन का डब्बा भी रिवर्स चल सकता है, ई रिक्शा भी रिवर्स चल सकती है, पर जिंदगी रिवर्स नहीं होती। माँ बाप ये भी कहते सुने जाते हैं जी, हमने तो बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया, हम तो कहीं घूमने भी नहीं गए। भैया क्यों नहीं गए? नहीं नहीं, वो ऐसा है ना, वो ये वो फलाना ढिमाका। और अब जाना तो चाहते हैं पर हाथ पैर इस लायक नहीं रहे, घूमने लायक नहीं रहे हाथ पैर। और यही घूमने की तमन्ना लेके मर गए। अब चेतना भटक रही है, किसके गर्भ से जन्म लेके आऊं, फिर मैं घूमने जाऊं। स्विट्जरलैंड भी जाना रह गया, यूएसए भी जाना रह गया, और मुझे तो वियतनाम भी जाना था, वो भी रह गया। और बाली के बीच तो बड़े सुंदर है सुना है, वहां भी नहीं जा पाए। हम तो बस इसी चक्कर में ही रह गए।
तो मैंने बोला ना, 4 लोग हैं तो 50,000 4 हिस्सों में बटेंगे। ये साढ़े बारह जीके बारह जीके भी हजार आएगा ना, हिस्से में जनरल आएंगे। नॉलेज भी है, जीके भी अभी साढ़े बारह इंपॉर्टेंट बारह रहेगा ना। हजार हिस्से में आएंगे, तो बात बनेगी सही। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जिसे ये बात समझ नहीं आई है, आज समझ सकते हैं इस बात को। और फिर पता है क्या होगा? जब बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, एकदम अपने पैरों पर खड़े हो गए, सब कुछ कर रहे होंगे, ठीक है, और आपने भी सबको त्याग व्याग कर करा के फिट हो गए सब, और उसके बाद लगा चलो अब हम फ्री हुए, तो आप कहोगे धीरे से, बेटा मेरा ना ऋषिकेश जाने का दिल कर रहा है। वो कहेंगे पापा, इस उम्र में आप घूमोगे? अब तो हमारा टाइम आया है। और अपना मुंह सा लेके रह जाओगे, यार मिस्टेक कर दी हमने, अपने समय पे हम भी घूम लेते तो बच्चों से ना कहना पड़ता। तो सोच लो, शिमातई ने आपके घूमने का अरेंजमेंट करा रखा है वर्कशॉप के जरिए। कोई वैसे घूमे ना घूमे, इस चक्कर में तो घूम ही लोगे। और ये छटपटाहट नहीं रहेगी बाद में कि यहां नहीं गए वहां नहीं गए। देखो, त्याग व्याग किताबों में लिखा हुआ बहुत सुंदर लगता है, ठीक, त्याग पॉजिटिव होना चाहिए, जो सबको नॉरिश करे, इंक्लूडिंग अस, हमें भी नॉरिश करे। त्याग वो तो है त्याग, और वो सही मायने में त्याग है। और ऐसा क्या त्याग कि भाई हमने अपने को खो दिया, वी लॉस्ट अवर सेल्स, खत्म कर दिया, वो कोई त्याग थोड़ी है। इट इज ए फुलिशनेस, शियर फुलिशनेस। और मेरी बातों से यूट्यूब पे जो इस आयु में आ गए हैं, 60 से ऊपर के, मेरी बातों से इस वक्त सहमत होते दिखाई दे रहे होंगे यूट्यूब पे, जो आप लोग इसको सुन रहे हो बातों को, क्योंकि ये कटु सत्य है। बच्चों पे समय ही नहीं होता भाई। और इसलिए कोई ये नहीं है कि वो नाटक कर रहे हैं, वो वाकई समय नहीं है भाई उन पे, फैक्ट है ये। वो बेचारे चाहते हैं सब कुछ करना, पर करने लायक नहीं है। सब कुछ करना चाहते हैं, करने लायक नहीं है। वो अपनी, उनकी इतनी उलझनें हैं, इतनी समस्याएं हैं उनके जीवन में। और ये सच बात है कि हर हर एक की यूथ में, चाहे हम ही हों भले ही, हमारे यूथ में हमारी समस्याएं थी, और हमारे बच्चों के यूथ में उनकी समस्याएं हैं। कोई कहता है पहले इतनी समस्या नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर काल में उतनी ही समस्या थी, बस उनकी शक्ल सूरत बदल जाती है। इसलिए हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, ये नो, समस्याओं की इंटेंसिटी नहीं बदलती, बस उसकी शक्ल बदलती है। शक्ल बदलती है बस, उसका एक नया खोल आ जाता है, एक नया आवरण होता है। पर इंटेंसिटी और प्रॉब्लम्स उस यूथ के टाइम में सबके साथ होती है, और सबको उससे गुजरना ही है, सबको उनसे गुजरना है, हकीकत है ये बात। हम आज की समस्याओं को पहले की समस्याओं से ज्यादा नहीं कह सकते, और पहले की समस्याओं को आज की समस्याओं से कम नहीं कह सकते। हर काल की उतनी ही तीव्र समस्याएं होती हैं। ये सोच सही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है, हम कंपैरिजन करके सोचते हैं, पर हम उस वाली चीजों को भूल चुके होते हैं, उस स्ट्रगल को भूल चुके होते हैं जो उस अपने यूथ में सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल किया होता है, कमर तोड़, हम भूल चुके होते हैं। 25-30 साल हो चुके होते हैं ना, कम से कम, उस स्ट्रगल से गुजरे हुए। और हम ये भी नहीं कह सकते बच्चों, हमने बहुत स्ट्रगल किया है, तुम्हारा क्या, तुम्हें क्या दिक्कत। या बच्चों के सामने भी उतनी ही इंटेंसिटी की समस्याएं हैं, बस उनकी शक्ल सूरत बदली हुई है। लेकिन अगर हम कहें इमोशनल लेवल पे, अगर हम कहें फीलिंग के लेवल पे, अगर हम कहें हालात के लेवल पे, सेम इंटेंसिटी है, कोई अंतर नहीं है। बहुत से माँ बाप ये बड़े मजे से कहते हैं, अरे हमने कष्ट जो देखे हैं तुमने कहाँ कष्ट देखे।
तुम्हें बड़े प्यार से हंसते हुए कहता हूं, जो ये बच्चे कष्ट देख रहे हैं ना, उनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने तो वो देखा जो तुम्हें मिला। इनको जो मिल रहा है तो पूरी बता भी नहीं रहे हमें। पर टेंशन इन्हें भी उतनी है, हमसे कहीं ज्यादा ही हो सकती है। हमेशा याद रखिए, जिंदगी का पैटर्न नहीं बदलता कभी, वही रहता है। बस ऊपरी तौर से बदलाव नजर आते हैं, लेकिन अगर उनकी अंदरूनी हिस्से में जाएंगे ना, वही इंटेंसिटी होगी, वही पीड़ाएं हैं। मतलब पीड़ा की इंटेंसिटी सेम है, हाँ शक्ल सूरत बदली हुई है। नहीं, याद कीजिए, आप में से बहुत से लोगों में पहले वो फिएट और एम्बेसडर होगी, ठीक है। आज आपकी बहुत एडवांस कार भी हो सकती है। जब वो बिगड़ती थी ना, तो उसमें पूरा घुसना पड़ता था बड़ी मुश्किल से, और आज भी बिगड़ती है, आज भी घुसना पड़ता है। एक्सप्रेस वे पे आज नई की नई कार बिगड़ गई, तो बस उतनी ही हालत खराब है। हाँ, आज वाली गाड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले वाली में तो एक बार को धक्का हुक्का मार मूर के आगे चला लेते थे। आज अगर बैटरी डाउन हो गई तो गाड़ी धक्का मार के भी स्टार्ट नहीं होगी। टेक्नोलॉजी ऐसी है। लेकिन अगर हम कहें सड़क पे खड़े हो गए, तब भी प्रॉब्लम थी और आज भी प्रॉब्लम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। कार के अंदर फैसिलिटीज में बदलाव है, पर सड़क पे अगर गाड़ी खड़ी हो गई है तो तब भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी, आज भी उतनी ही प्रॉब्लम होती है। तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है सबको, कि अपने अपने टाइम में इंटेंसिटी पीड़ा की उतनी ही रहती है, वो कोई परिवर्तित नहीं होती। ऊपरी तौर से बदली हुई होती हैं चीजें, हम उसे तुलनात्मक रूप से कह देते हैं, अरे बेटा हमारे समय में तो ढंग से रोटी भी नहीं मिलती थी, आज तो तुम्हें बैठे बैठा सब मिल जाता है। बहुत अच्छा लगता है कहने में, पर हकीकत क्या है? पहले रोटी टफ मिलती थी, लेकिन बाकी समस्याएं थोड़ी कम थी। आज रोटी तो बहुत मिल रही है, पर उससे कई गुना ज्यादा समस्याएं भी हैं। हर एक पीढ़ी के लिए एक अलग समस्याएं हैं। अब कोई बड़ा इंसान जिसने धन कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, वो कहेगा अरे क्या बात करते हो, सबसे बड़ी तो रोटी की प्रॉब्लम होती है। ऐसा है नहीं। आज रोटी की प्रॉब्लम तो इतनी सी रह गई, बाकी प्रॉब्लम इतनी सारी हैं। सच्चाई है। पहले 3 4 जोड़ी कपड़े होते थे, और एक खटिया होती थी। खटिया, बान वाली। आज से 30 40 50 साल पहले की कहानी बता रहा हूं, ठीक है। कूलर, एसी नहीं होता था, एक बस पुराना सा पंखा होता था, वो भी एक बड़े से दलान में एक पंखा लगा हुआ है, सब वहीं सोते हैं, सबको पता है। और रात को सोना चाहते थे हम छत पे या ऊपर हवा में, तो खटिया अपनी अपनी उठाई और छत पे डाल ली, बिस्तर ले गए। इधर बारिश आई, फिर भागे नीचे। 2 घंटे बाद बारिश बंद हो गई, फिर ऊपर। अब ये क्या कम प्रॉब्लम है? सोचो थोड़ी देर के लिए, है। और आज क्या है, अच्छा खासा सो रहे हैं, अचानक फॉल्ट हो गया लाइट में, हे भगवान ऐसे देख रहे हैं, एसी नहीं चल रहा, पंखे से गर्मी ठंडक आ नहीं रही, पसीने में लथपथ है, पंखे के नीचे हैं, कोस रहे हैं, बिजली वालों को कोस रहे हैं, कभी किसी को कोस रहे हैं, कभी किसी को कोस रहे हैं। यानी कि वो भी एक प्रॉब्लम थी और ये भी एक प्रॉब्लम है। इंटेंसिटी दोनों की सेम है, कोई अंतर नहीं है। यही मैं बताना चाह रहा हूं। हर अपने काल में एक समस्या होती है और उसकी इंटेंसिटी उस काल की उतनी ही होती है। हाँ, उनकी शक्ल सूरत बदली होती है, ये बात बिल्कुल तय है आज। पॉइंट समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आखिर? क्यों ये कहानी सुनाई मैंने? हालांकि मेरे पता नहीं था मुझे ये कहानी सुनाना पड़ेगा मेरे को, अपने आप निकल गई।
आप लोगों में से किसी की रिक्वायरमेंट होगी है, इसलिए ये वाली कहानी आ गई। क्या पता कौन सी कहानी आ जाती है, खुद खुद भी नहीं पता होता हमें तो ये जो गैप, जो हम कहते हैं ये गैप वो गैप, जनरेशन गैप, हर जनरेशन की अपनी समस्या थी और अपनी समस्या रहेगी, और उससे गुजरना ही पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू बाईपास दैट प्रॉब्लम। कभी भी नहीं हम बदल सकते इस चीज को। तो अगर एक चीज समझ में आनी चाहिए, केवल एक चीज, कोर इस चीज का समझ लीजिए, कोर। कोर जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल अंदर की चीज समझनी है, वो ये कि बड़े हों या छोटे हों, एक चीज सबके अंदर कॉमन है, और सबको, छोटे को भी वो चीज पानी है और बड़ों को भी वो चीज पानी है। वो है जो हमारा अंदर का है, उससे जुड़ना है। केवल एक ही चीज, चाहे वो कम उम्र का हो चाहे वो ज्यादा उम्र का हो, इट हार्डली मैटर्स। चाहे छोटा जुड़े या बड़ा जुड़े, टीचिंग एक ही मिलेगी दोनों से, दोनों को टीचिंग एक ही मिलेगी। उस टीचिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। ऊपरी तौर से हम कहते हैं नहीं ये छोटा है ये बड़ा है। अब सोल की किसी ने आयु देखी है क्या? सोल की कोई उम्र होती है क्या? है, चेतना की कोई उम्र होती है क्या? ना सोल की कोई उम्र है, ना अवेयरनेस की कोई उम्र है, ना स्पिरिट की कोई उम्र है, सबकी एक सी है। जब इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, और तीनों की तीनों चीजें समान हैं, तो जब हम इस फील्ड की बात करते हैं, ध्यान के फील्ड की, यहां ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, ना कोई जनरेशन होती है ना कोई जनरेशन गैप होता है। जनरेशन गैप केवल ग्रॉस एग्जिस्टेंस पे है। इंटरनल एग्जिस्टेंस का कोई गैप नहीं होता। एक ही चीज है सबके अंदर, एक ही इंटेंसिटी है। ठीक है, कोई कहे भाई ये इतने दिनों से ध्यान में है, कोई कहे ये अभी आया है। ठीक है, लेकिन दोनों में क्या है? जिसने अपने अंदर वाली चीज को एक्सेस कर लिया सही तरीके से, उसी को प्राप्त हो गया। जो 40 साल पुराना है, हो सकता है उसे ना प्राप्त हुआ हो। जो अभी 2 साल पहले आया है उसको प्राप्त हो गया हो। यहां पे ये मैटर ही नहीं करता कि काल कितना हुआ। यहां मैटर क्या करता है? आपकी अपने से जुड़ने की इंटेंसिटी क्या है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स योर इनर बीइंग, इस पे मैटर करता है। और यहां कोई जनरेशन गैप नहीं है। इतना सा भी जनरेशन गैप नहीं है, बाल बराबर भी नहीं है। क्योंकि यहां हम बाहर वाली बातें ही नहीं करते। हम लोग यहां किस चीज की बातें करते हैं? हम यहां भीतर की बातें करते हैं। वहां गैप नहीं है। वहां पर हर कोई समान है, एकदम बिल्कुल समान लेवल पे है। डिफरेंस है उसकी अप्रोच का, कि उसने कितनी इंटेंसिटी के साथ, कितनी शिद्दत के साथ उसने अपने आप को महसूस किया है। बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो देर इज नथिंग लाइक जनरेशन गैप इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अरे भाई जसलीन, तुम कौन सी दुनिया में चली गई थी? बड़ा सिंसियर होके अपना टकटकी लगा के ऊपर कहीं सोच में डूबी हो। कहाँ चली गई थी? रहस्य खोल ही दो। मैं ना कुछ पहाड़ों के बारे में सोचने लगी तो ऐसे सोचने लगी। अब समझ में आया कोई जनरेशन गैप नाम की कोई चीज है? है कोई जनरेशन गैप? मुझे तो कभी नजर नहीं आया था जनरेशन गैप होता क्या है। ग्रॉस वर्ड में जनरेशन गैप होता है, इनर वर्ड में तो कोई जनरेशन गैप है ही नहीं। वहां तो एक ही प्रकार का गैप है, कि आप अंदर की तरफ इंक्लाइंड हो या नहीं हो, बस एक ही यही गैप है। कोई 30 साल पुराना सहजी अंदर की तरफ इंक्लाइंड नहीं है,
तो उसका गैप ज्यादा रहेगा, और जो अंदर की तरफ चला गया उसका गैप कम हो जाएगा। बस यही गैप समझ में आया मुझे, बाकी तो कोई गैप वैप होता नहीं है। और ईश्वर ने हमें गैप के साथ पैदा ही नहीं किया। कमाल की बात यह है कि उन्होंने हमें गैप के साथ पैदा ही नहीं किया, तो फिर गैप कहां से आ रहा है? वो गैप आ रहा है हमारी दूरी से। हमने खुद जो दूरी बढ़ा रखी है उससे गैप आ रहा है। उन्होंने कोई गैप नहीं दिया हमें, किसी भी लेवल का गैप उन्होंने कभी नहीं दिया हमें। ये गैप हमने ही तैयार किए हैं, अपने ही हाथों से तैयार किए हैं, अपनी समझ से तैयार किए हैं। है ही नहीं गैप, बताओ। और इस गैप के बारे में क्या बात करना, इट इज ऑल यूजलेस। फैक्ट है ये, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है गैप की। हमारे पास एक छोटा सा बच्चा है, चार चार 6 साल का, 6 साल का बच्चा है मेरे पास में एक। और जब मैं उससे बात करता हूं तो मुझे कभी गैप नजर नहीं आता। ये जनरेशन गैप कितना है? कहाँ मेरी आयु, अगर शरीर की आयु की बात करूं और वो 6 साल का, पर जब मैं उससे बात करता हूं तो मुझे कोई गैप नजर नहीं आता। उसके अंदर जो इंटेंसिटी है वो उतनी ही है जितनी मेरे अंदर है, यहां तो कोई गैप नहीं है। तो आखिर ये गैप आया कहां से? हु इज काउंटिंग दिस गैप? ये, इसके अंदर एक पॉकेट है, उस पॉकेट का नाम है माइंड। बस एक ब्यूटीफुल चीज पता है क्या है? आप हैरान रह जाओगे, ब्रेन ने कभी गैप नहीं बताया। ब्रेन कभी गैप नहीं बताता, सोल कभी गैप नहीं बताती, अवेयरनेस कभी गैप नहीं बताती, कॉन्शियसनेस कभी गैप नहीं बताती। और जो खुद बनाने वाले हैं हमें वो गैप नहीं बताते। गैप बताने वाला केवल मनुष्य है। वो भी कौन सा मनुष्य है? जो मन के प्रभाव में है। बस वहीं से ही गैप आता है। क्यों? मन के कारण गैप क्यों है? क्योंकि मन का जीवात्मा से गैप है, मन का आत्मा से गैप है, मन का चेतना से गैप है, मन का परमात्मा से गैप है। मन का गैप उस निराकार अस्तित्व से है, जो कि जो खुद गैप में है वही तो गैप पैदा कर रहा है। समझ में आई कुछ बात? उसके बीच में सबसे गैप है, और मनुष्य इस मन के चक्कर में पड़ा, उसे भी गैप ही गैप नजर आ रहे हैं। और ऐसे गैप हैं बस पूछो मत हाल। कितने प्रकार की वैरायटी ऑफ गैप नजर आते हैं। और अब तो मैं चारों तरफ देखता हूं, अब मीडिया हाथ में रहता है मोबाइल के रूप में। मीडिया ही है, हर चीज इस पे आती रहती है अपने आप ही है। तो मैं कहता हूं, मैं देखता हूं हमारे बड़े बड़े महान महान सहजी, मन के गैप से बाधित सहजी ध्यान कराते हैं। तो जो ध्यान उनके साथ करेंगे तो उनके अंदर क्या होने वाला है? गैप ही गैप बना रहेगा हमेशा। जिसके जरिए आप तक कोई चीज आ रही है उसके अंदर गैप है, तो आपके अंदर नजदीकी कैसे पैदा होगी? पूरी दुकानें खोल रखी हैं, यूट्यूब पर दुकानें खुली हुई हैं जगह जगह, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं भगवान ही जाने। पहले दुकानें खुलती थी, वो दुकानें ऐसी होती थी, किसी ने कैसेट बना दिए, किसी ने अपना किताबें लिख दी, वो दुकानें थी। अब तो ये ऑनलाइन है सारी दुकानें। तो ये गैप वालों की दुकानें हैं, जिसके अंदर गैप नहीं है वो कभी दुकान नहीं खोल सकता। उसे पता है ना इसका मतलब क्या है। जिसके अंदर गैप है ना, अपनी आत्मा से, अपनी चेतना से, अपनी जीवात्मा से, अपने भीतर में रहने वाले परमात्मा से,
वही सहज के नाम पे दुकान खोलता है। आपने आर्टिकल में भी पढ़ा होगा। और जो ऐसे दुकानदारों के साथ जुड़ते हैं ना, उनका भी बेड़ा गर्क ही होना है। जिसकी नींव ही फॉल्टी हो, तो उसकी दीवारें कहाँ ठीक रहेंगी। समझने वाली बात यह है। और ऐसे बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में इतने सारे हैं चैनल जो बहुत डेडिकेटेड हैं, सच्चे हैं। उनको जितना आता है वो कराते हैं, लेकिन वो बेईमानी नहीं करते। उन्हें धन नहीं चाहिए उन यूट्यूब चैनल से। एक पैसा भी नहीं चाहिए यूट्यूब चैनल से। पूरी दुनिया में बहुत सारे हैं, आप कभी कभी चेक करना। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाहे जितना आता है ना उन्हें, वो सेवार्थ ही कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जहाँ कुंडलनी कुंडलनी जहाँ पे बैठी है भारत में, यहाँ इतने सारे दुकानदार हो गए। तो कितना बड़ा गैप है, सोचो जरा। जहां स्वयं कुंडली विराजी हैं, वहां दुकानें खुल गई। अफसोस की बात क्यों? ये यहां गैप है ना। जो यहाँ के गैप वाले लोग हैं वही दुकानें खोल खोल के दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं। अनेकों प्रकार की दुकानें हैं सहज योगा के नाम पे। और कभी आपके अगर आप उनकी बातें सुन लो, तो जब घर में कोई नहीं होगा ना, तो 10 मिनट तो जोर जोर से हंसोगे सुन के। कि ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है, यार ये क्या बोल दिया भाई। कहाँ से आया ये। फिर मुझे उसका डायलॉग याद आ जाता है, वो क्या नाम है जसलीन, वो जो जो एक वो है ना, उसका मुन्ना भाई में था उसके साथ का। अरशद वारसी। अरशद वारसी। कहाँ से आते हाँ, हैं ये लोग? वकील बना हुआ कहता है कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। मुझे याद आने लगता है, भाई ये क्या कर रहे हैं, इतनी हंसी आती है। अच्छा, ऐसा कैसा मेरे समझ में आता है, ऐसा कैसा, ऐसा कैसे हो गया। कमाल की बात यह है, सब धंधा चल रहा है। कुछ भी बोल दो, जो मन करे बोल दो, सब चलेगा, सब बिकता है। यहाँ हिंदुस्तान में मट्टी भी बिकती है। कम से कम मट्टी कहीं काम तो आती है। और जिस तरीके से दुकानें खोल रखी हैं वो कहीं काम नहीं आती। ऐसे ऐसे डायलॉग सुन के मुझे एकदम हैरानी होती है। ऐसा डायलॉग, जब तक मुझसे नहीं जुड़ोगे ना, ध्यान नहीं होने का आपका। अच्छा जी, मतलब श्री माता जी खामखा आ गई यहाँ पे। मतलब श्री माता जी ऐसे ही आ गई, और हमारे शस्त्रार पे श्री माता जी है नहीं। पहले ऐसे जुड़ना पड़ेगा, फिर ऐसे जुड़ेंगे। जो यहां नहीं जुड़ सकते हम खुद ही, दे आर क्रिएटिंग गैप। यहां गैप है, उनके अंदर गैप है। तो आप जो उनसे जुड़ते हैं उनके अंदर भी गैप पैदा कर रहे हैं। कि तुम मुझसे जुड़ो, उससे मत जुड़ना जो तुम्हारे सर पे बैठा है। जब तक मुझसे नहीं जुड़ोगे तो इससे नहीं जुड़ सकते। कमाल की बात है। और है सच्चाई क्या, जब तक इनसे नहीं जुड़ेंगे तो किसी से भी नहीं जुड़ने के। हकीकत ये है उल्टा। जब तक आप यहां नहीं जुड़े तो किसी से नहीं जुड़ सकते। इम्पॉसिबल। क्योंकि जोड़ने का मैकेनिज्म केवल और केवल मां आदि शक्ति के पास है। मनुष्य के पास था ही नहीं कभी भी। उनके पास ही अरेंजमेंट है पूरी इस कायनात की हर चीज को जोड़ने की क्षमता और जोड़ने की व्यवस्था। केवल मां आदि शक्ति के पास है इस पूरी कायनात में। और ऐसे कितने कलाकार पैदा हो गए जो कहते हैं हमसे जुड़ो, वरना आपका ध्यान नहीं लगेगा। और ये सुनकर इतनी पीड़ा होती है, क्योंकि वो लोग वो होते हैं जो कहीं ना कहीं दिल के करीब रहे होते हैं। तो और ज्यादा पीड़ा होती है, और ज्यादा पीड़ा होती है। जब दिल के करीब रहे हैं कुछ लोग और वो ऐसी हरकतें करेंगे तो क्या होगा, कितनी पीड़ा होगी। तो ये इस वाले गैप के कारण हो रहा है। गैप का मैटर था ना, यहां गैप है,
तो सब गैप है। आप ये बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो खुद नहीं जुड़ पाते यहाँ पे? है कोई आप में से ऐसा जो खुद से नहीं जुड़ता होगा माँ आदि शक्ति से? है कोई ऐसा? मुझे तो लगता नहीं आप में से कोई ऐसा होगा कि यहां जुड़ने के लिए किसी सहायता की जरूरत होती होगी आपको। मतलब कमाल ये है कि इस क्रिएटर ने हमारे और उनके बीच में गैप रखा ही नहीं। तो आखिर ये गैप कहां से आ रहा है? क्योंकि जो जुड़ा हुआ है या जुड़ना चाहता है, वो उनसे दूर हो गया, इसलिए गैप आ रहा है। उन्होंने कोई दूरी नहीं रखी, 1% भी दूरी नहीं रखी, बाल बराबर भी दूरी नहीं रखी। अगर मैं यहां पे आपको उनके डायलॉग सुनवा दूं ऐसे ऐसे लोगों के, तो यूट्यूब पे जो जितने होंगे ना खूब हंसेंगे, ऐसे ऐसे डायलॉग हैं। और कितने दिनों से देख रहा हूं मैं, मतलब कम से कम हाँ, कोरोना के बाद से बीमारी बहुत जल्दी से फैली है। एक तरफ कोरोना फैला है और इधर ये भी फैल गया। ये भी एक कोरोना ही है एक तरीके का। ये चेतनाओं में कोरोना लगा हुआ है। वो कोरोना शरीर में लगा था, ये चेतना में कोरोना लग गया। और बोलना भी कैसा है, अंड बंड कुछ भी बोलो, कहीं से भी कहीं तक बोल दो। कोई बताने वाला तो है नहीं, चेक करने वाला। कुछ भी बोल सकते हो आप। कमाल की बात यह है, कोई लॉजिक नहीं है, हम कुछ भी बोल सकते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं हो सकता। क्योंकि जो जुड़े हैं वो बेचारे खुद ही इधर उधर वाले हैं, क्या करें, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अब हमारी सुमेधा बहन है, इनके हॉस्पिटल में कोई आ जाए ऐसी कलाकार, अब उसे पता ना हो कि सुमेधा बहन डॉक्टर है, अपना वो डॉक्टरी झाड़ना शुरू करे, यहाँ की वहां की वहां की, तो हमारी सुमेधा बहन क्या सोचेंगी? अरे यार, ये क्या बोल रहा है यार, क्यों बोल रहा है भाई तू? कहाँ पढ़े हो भाई? जब रहा नहीं जाएगा तो पूछना ही पड़ेगा कहाँ से पढ़ के आए हो, कौन सी वाली मेडिकल साइंस बता रहे हो भाई ये? हैं? हार्ट का जो ट्रीटमेंट है वो किडनी का बता रहे हैं, जो लीवर का ट्रीटमेंट होना चाहिए वो अपना आपका सर का बता रहे हैं। तो इनको समझ में नहीं आएगा ये क्या कर रहा है भाई। तो ऐसे ही हमारे ये गैप वाले बहुत से सहजी तैयार हुए, जिन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोली और कुछ भी बोलेंगे। मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर आपको एंटरटेनमेंट करना हो, आपका रियल एंटरटेनमेंट, तो आप ऐसे बहुत सारे चैनल आपको कई अलग अलग महान विभूतियों के मिल जाएंगे। और आपको इतनी हंसी आएगी, इतनी हंसी आएगी, आपका आधे घंटे के अंदर आपका 1 लीटर खून तो बढ़ावा होगा पक्का। जो हीमोग्लोबिन 10 या 11 के बीच में चल रहा था, अब चेक करा लेना, 14 के करीब पहुंच जाएगा वो हीमोग्लोबिन। क्या यार, हो क्या रहा है आखिर? ऐसी वाली फीलिंग आती है भाई, क्या हो रहा है? क्या बोलूं? जब ये सारी चीजें सामने आती हैं, इतना अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है, हद से ज्यादा अफसोस होता है मेरे को। यार शिमाताई ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी, ना उनकी टीचिंग में कोई कमी है, ना उनके प्रेम में कोई कमी है ना, ना उनकी केयर में कोई कमी है। तो ये कहां से पैदा हो गए कुकुरमुत्तों की तरह, जगह जगह अजीबो गरीब से बातें करने वाले? कैसे पैदा हो गए भाई? क्योंकि क्योंकि फिर वहीं आऊंगा, यहाँ इस वाली पॉकेट के अंदर घुसे हुए हैं, माइंड नाम की पॉकेट से संचालित हैं, तो सब अंडबंडी होना है। माइंड में जब तक कोई रहेगा, वो ना तो अपना आभास कर सकता, ना अपनी आत्मा का आभास कर सकता, ना अपनी जीवात्मा का आभास कर सकता, ना अपने परमात्मा का आभास कर सकता, ना अपने ईश्वर का आभास कर सकता, ना ही अपने कुल देवता का आभास कर सकता। क्योंकि ये सारी शक्तियां, ये सारे अस्तित्व मन रहित अवस्था वालों को उपलब्ध होते हैं, मन सहित वालों को कुछ नहीं मिलता। और एक चीज और नजर आती है, कई बार मुझे इतनी हंसी आती है
मुझे तो याद है अपनी 20-25 साल पहले की कुछ बातें, कैसे कैसे विरोध होते थे उन बातों पे, कैसे कैसी बातें करते थे लोग, है ना। महान महान लोग ऐसी ऐसी बातें करते थे। और कहीं और कोरोना काल में उन्होंने अपने अपने चैनल बनाए, और जिन बातों का मेरा विरोध करते थे वही बातें करा रहे हैं वहां पे। कमाल की बात देखो, सेम वही चीज डिट्टो कॉपी पेस्ट कर रखी है वो चीजें। नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, कोई फायदा नहीं, बहुत सारे आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे। कई कई तो बहुत बड़े पद वाले जो थे वो बिल्कुल काटते थे बातें, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। पता लगा अपने चैनल्स पे वो ही कराते पाए गए। और उनके चैनल पे जाके मात्र में अगर जय श्री माता जी भी लिख दूं ना, तो पानी पानी हो जाएंगे, क्योंकि इतना विरोध किया हुआ था उन्होंने इन बातों का। पानी पानी, बस जय श्री माता जी लिखने से ही पानी निकलने लगेगा अंदर से उनके, क्योंकि वो पद पे बैठे हुए ऐसी ऐसी बातें करते थे उस वक्त, और आज वही काम कर रहे हैं। क्यों? माइंड। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया माइंड से मुक्त होने का। काफी लोग, आप में से काफी लोग सफल हुए। कैसा महसूस करते हैं माइंड से हटकर? रियलिटी समझ में आती है ना? रियलिटी समझ में आती है ना माइंड से हटने से क्या होता है। दूसरी बात, आप लोगों की खुद की मेहनत है ये, इसमें किसी का रोल नहीं है। मेरा केवल इतना रोल है कि जो श्रीमाता जी ने मुझे अंदर की यात्रा में प्रेरणा दी, वो मैंने आप लोगों के साथ मात्र शेयर किया है। मैंने आप लोगों को सिखाया विखाया नहीं है, मैं आपका टीचर नहीं हूं। क्योंकि हम सबकी टीचर इक्वल फुटिंग पे, बिल्कुल समान रूप में केवल श्रीमाता जी हैं। हम आपस में एक दूसरे के टीचर बन ही नहीं सकते कभी भी। कोई आप में से कितना ही ऊंची गहराई प्राप्त कर ले, वो किसी दूसरे सहजी का टीचर नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल। शेयरिंग टीचिंग नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग टीचर बन जाते हैं, अपना नाम रजिस्टर्ड लगा देते हैं आगे, गुरु, सो एंड सो गुरु। फिर दुकानदारी बढ़ाते हैं। पता है आपको, हमने आपके 5 भूत भगाए थे। 5 भूत भगाए थे आपके, पता है? 1:30-2 बजे तक हमें जागना, 1.5-2 घंटे तक मेहनत करनी पड़ी। अच्छा, आप हमें लिख के दे दो, कोई प्रॉब्लम होगी हम दूर कर देंगे, आपको पता लग जाएगा आपकी प्रॉब्लम में है। इतने महान महान कहां से आ गए भाई? क्या है ये? मार्केटिंग। इतने सारे ये ऊल जलूल गुरुओं के पास कौन लोग जाते हैं जो अपनी प्रॉब्लम दूर करना चाहते हैं? ऐसी ऐसी बातें करके क्या हो रहा है? मार्केटिंग। एक हमारे बाबा, सहजी बाबा हैं, वो सबकी गारंटेड बीमारियां दूर करते हैं, गारंटेड बीमारियां दूर करा लो। एक साहब हैं, वो अपने यूट्यूब पे तो नहीं है, पर वो साक्षात कार्तिकेय हैं, अपने आप को कहते हैं मैं कार्तिकेय का अवतार हूं। उस दिन मैंने फोटो डाली ही थी। एक हमारी बड़ी सहजी हैं, वो तो डायरेक्ट श्री माता जी के ही अटायर में थी, अपने पाँव में फूल भी रखे हुए थे उन्होंने, और शायद पूजा भी कराती हो। तो कैसी कैसी चीजें हो रही हैं भाई? क्यों? यही यही गैप है यहाँ पे, जो हमेशा रियलिटी से दूर रखता है इंसान। जो इसके ट्रैप में फंस गया, इस गैप में के चक्कर में फंसा, उसके और उसके अंदर के गैप बढ़ता जाएगा। कोई किसी के बीच में है ही नहीं, लेकिन हम क्रिएट करते हैं खुद ही, खुद ही हम क्रिएट करते हैं। जब आप सबने ठाना कि हमें अपने अंदर जाना है, मिला ना स्वर्ग अंदर ही, कहीं बाहर है स्वर्ग?
ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं कितनी बताऊं, सैकड़ों बातें ऐसी हैं, आप कई दिन तक हंसोगे। क्या बताएं, अफसोस होता है बहुत। एक का तो आपने देखा होगा, बीए वर में डाला था। एक तो एस्ट्रो एक्सपर्ट बन चुके हमारे, हम में से ही एक। मेरा तो कलेजा फटता था ये सब देख देख के कि क्या हो गया भाई ये। क्योंकि अपने ही है ना सब, कोई पराया थोड़ी है, कोई भी दूर कोई पराया नहीं है। पीड़ा इस कारण से होती है, और कहाँ चले जाते हैं, कौन से गड्ढे में जा रहे हैं खुशी खुशी। हंसी तो आती है, पर सच्ची बताऊं, आप लोगों के हृदय में हंसी से कहीं ज्यादा पीड़ा होती होगी ये सब देख के, क्योंकि सब अपने ही है ना। ये पीड़ा का विषय है, कोई मतलब हंसने का विषय नहीं है। हंस हम इसलिए लेते हैं, अगर इतनी कोई मूर्खता करेगा थोड़ी बहुत हंसी आ ही जाएगी। पर सवाल यह है, उस हंसी के पीछे भी तो पीड़ा ही है ना। इससे बच के रहना। कभी कभी बड़ा अंदर लगेगा, हाँ हमने ऐसा किया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, बच के रहना। क्योंकि ये बड़ा जल्दी से जाल में फंसाता है अपने आप को, ये जो सोच है ना, बहुत जल्दी जाल में फंसा लेती है अपनी। और इंसान को ऐसा लगने लगता है, तू क्या बन गया भाई, कहां से कहां पहुंच गया तू। मार्केटिंग जितने भी लोगों ने की है ना, मैं कह रहा हूं इतना बुरा हाल होगा, इतनी दुर्गति होगी। कुछ की हो चुकी है, आप लोग देख चुके हैं, और कुछ की और बुरी दुर्गति होने वाली है। ये काल ऐसा था, ये काल अलग टाइप का था, और उस काल में क्या क्या कर रहे हैं ना, बहुत दुख का विषय है ये, हद से ज्यादा। ये बातें करने के पीछे भी एक अंदर से फीलिंग आती है कि ऐसे जितने लोग हैं, हम सब लोग उधर की तरफ अटेंशन रखे हैं, अवेयरनेस रखे हैं। और एक कहीं से एक पुकार हो रही है ना हृदय में, माँ ये भी तो हम सबके अपने ही हैं, माँ इनका भी तो थोड़ा बुद्धि ठीक कर दीजिए इनकी। है, भ्रांति देवी का शिकार है, भ्रांति देवी का शिकार है, सच्चाई बता रहा हूं मैं। और उसमें मैंने लिखा भी था, अगर आपके संपर्क में बहुत सारे ऐसे चैनल आएंगे, आप उनके कमेंट बॉक्स में जैसे ही क्लिक करोगे, राइट साइड में आपको डॉलर का एस बना हुआ दिखाई देगा, समझ जाना ये चैनल मोनिटाइज्ड है। और उसको तो बिल्कुल इतना दूर हो जाओ उससे, जैसे हम जहरीले सर्प से दूर होते हैं ना, उन चैनल से इतने दूर हो जाना। वरना आप भी उसकी उसके लिए दोषी माने जाओगे। अगर आप उसको बढ़ावा दोगे, ऐसे लोगों को जो पैसे कमा रहे हैं या जिन्होंने मोनेटाइज कर रखे हैं चैनल, उसमें आप भी अपराधी की श्रेणी में ही आने वाले हो। कोई ऐसा सोचेगा हमें क्या फर्क पड़ रहा है, 100% फर्क पड़ेगा। ये जो जया किशोरी, बापू मुरारी, और ये कौन सा वो पीला बाबा मोटा सा आता है, ये तो सब धंधे वाले हैं ना, रजिस्टर्ड धंधे वाले हैं, इन्होंने डिक्लेयर ही कर रखा है हम धंधे वाले हैं। और जो सहज की चद्दर ओढ़ के धंधा कर रहे हैं ना, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, उनके साथ वो सब भी जाएंगे जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं। मैं क्लियर बता रहा हूं, आने वाला समय बता देगा, आपके सामने होगा। एक जमाने में हमारे जो एस्ट्रो एक्सपर्ट थे, वो यही हरकतें करते थे। आज कैसी बुरी हालत है कि उनके आसपास भी कोई सहजी नाम का कोई जीव उनके पास नहीं होगा आज की तारीख में। आज इतनी दुर्गति करा चुके हैं वो। इसीलिए तो वो कार्ड रीडर बन गए, न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए, पामिस्ट बन गए। क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं, फेंक दिए गए बाहर। उसकी जो धारा है सहज की, उससे बाहर फेंक दिए गए, आउटकास्ट। क्या करेंगे? और जो अभी भी नहीं समझ रहे, वो भी बाहर फेंक दिए जाएंगे। लेकिन मेरा उनके लिए तो क्या कहूं, उनके लिए तो दया ही है, और मां से प्रार्थना ही है ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा कर रहे हैं।
लेकिन मैं आप लोगों से और यूट्यूब पे जो मेरी बातें सुनेंगे, हालांकि बहुत दिन बाद सुनोगे ये बातें यूट्यूब पे, लेकिन ऐसे सिस्टम की, ऐसे चैनल्स की सपोर्ट मत करो बिल्कुल भी। इट इज ए पॉइजन, इट इज ए एसिड टू द डिविनिटी। डिविनिटी के लिए एसिड का काम कर रहा है ये, क्लियर बता रहा हूं मैं आपको। डायलॉग तो सुन के ऐसा लगता है कि क्या डाल दिया किसी ने ऐसा। ऐसे ऐसे डायलॉग सुनोगे आप, हैरान रह जाओगे। ढूंढ ढांड के सुन लेना, आपको भी कुछ समझ में आ जाएगा कि कहाँ पहुंच गए। और आप एक वो सिलसिला पिक्चर की गाने की एक कान में पंक्ति बज जाएगी आपके, उसका तो ये था ना कि ये कहाँ आ गए हम, और आपके अंदर से निकलेगा, ये कहाँ चले गए ये, किस राह पे चले थे, कहाँ पहुंच गए ये। ऐसी वाली पंक्ति गूंज जाएगी फटाक से आपके कानों में। एक वीडियो में ना मैंने सुना ऐसे कि वो ऐसे कह रही है, आपको सिर्फ मेरे पे फेथ करना है, यू शुड हैव फेथ इन मी, यू विल राइज ऑटोमेटिकली। और आपकी कुंडली मेरी कुंडली से जुड़ गई है, अब आप बस राइज करोगे। और आपने एक बार मेरे से इंटरेक्शन कर लिया है, तो अब आपको मेरा निर्वाज्य प्रेम निरंतर मिलता रहेगा। आपको एक बार मेरे से बस बात करनी है। अरे, क्या कॉन्फिडेंस था उसमें, गजब का। काश और ऐसे मतलब कहने वाले अपने खुद के स्वयं से जुड़े होते तो ये डायलॉग ना निकलते मुंह से। जहां गैप मिलेगा वहां ये वाली डायलॉग डिलीवरी मिलेगी आपको, पहचान ये है। क्योंकि जो जुड़ा है वो तो बोल ही नहीं सकता, असंभव। आप कैसे बोल सकते हो ये बात। भैया क्या ऐसा होता है कि जैसे ऐसे सोल्स होते हैं जो मेटीरियलिज्म में बहुत घुस जाते हैं, उनकी पीड़ा हमारे सोल में आती है क्योंकि वो तो अपनी सोल की सुन नहीं रहे होते। तो जैसे कभी कभी ऐसा फील होता है कि मतलब हम्म। उनकी पीड़ा हमारे अंदर आ रही है। अगर आप जुड़ोगे तब आएगी, वैसे नहीं आएगी। अगर आप डिटेच वे में, अगर आपका अटेंशन आप डिटैच्ड हो और आपका अटेंशन जाएगा, तो आपको खाली रिफ्लेक्सेस आएंगे, रिफ्लेक्सेस। वो पेन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो सफोकेशन के फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन वैसे परमानेंट प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। परमानेंट कब होगी, जब आप अटैच हो जाओगे किसी से। अब आप देखो, आप लोग मेरे से अटैच नहीं हो, मेरी प्रॉब्लम आप तक आई क्या, मेरी शारीरिक बीमारियां आप तक आई क्योंकि अटैच नहीं हो। अगर अटैच होते तो 100% मेरी शरीर की समस्याएं भी आपके शरीरों में आती। भैया वो तो अवेयरनेस का भी अंतर है ना, आपकी समस्याएं कहाँ आएंगी हमारे पास, बस प्रेम नहीं ही तो आएगा। नहीं, मतलब अटैच होने पे आ जाएंगी। मान लो मेरी कमर में दर्द रहता है तो आपको भी कभी ना कहीं आएगा, अगर आप अटैच हो गए तो 100% आएगा। रिफ्लेक्सेस आएंगे मतलब। तो अटैच की जगह डिटैच रहना चाहिए। और डिटैचमेंट में जो रिफ्लेक्सेस आते हैं वो हीलिंग के लिए होते हैं। और अटैच होने के बाद जो आते हैं वो आपको बीमार करने के लिए होते हैं। दोनों में बड़ा भारी अंतर है, हेयर लाइन डिफरेंस है। अब दोबारा मैं रिपीट करूंगा, अगर आप किसी से अटैच हो तो उसकी समस्याएं आपको आएंगी, तो आप उससे बीमार पड़ोगे, आपकी तबीयत खराब होगी, आप नीचे जाओगे। और अब अगर आप डिटैच हो किसी इंसान से, आएंगी प्रॉब्लम उसकी जरूर, पर वो बाईपास होने के लिए आएंगी, आप बीमार नहीं होंगे। आपको उसका थोड़े समय के लिए रिफ्लेक्सेस आएंगे, बस इतना ही होगा। लेकिन आप अटैच हुए तो फिर आपको भी समस्या आएगी 100%। अब जैसे बहुत से लोग बड़े भाव विहल हो जाते हैं। अब कोई कहेंगे आप तो गुरु हो जी हमारे, आप में ना हमें श्री माता जी दिखाई दे रही हैं। तो भाई यो कहानी अटैचमेंट की हो गई। क्योंकि आप खाली सब कुछ आपने उनको एक तरीके से बस श्री माता जी मान लिया किसी को भी, तो यहां एक अटैचमेंट शुरू हो गया।
अब प्रॉब्लम कहां से शुरू होगी कि जो उन वो फंसे हुए हैं अपने आज्ञा में, तभी तो वो कह रहे हैं कि हम श्री माता जी हैं, या हमारे अंदर श्री माता जी बोलती हैं, या हम श्री माता जी से बात करके आपकी समस्याओं के लिए कहते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान से अटैच हो गए हो, अब आपको उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अटैच हो। और ऐसे ऐसे भी डायलॉग देखे हैं मैंने कमेंट बॉक्स में, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, चरणों में। भाई एक बार को बड़ा है कोई, हम कहेंगे आपके पांव छू लें क्या, हमें फील हो रहा है हम आपके पांव छू लें, दैट्स ओके। ये जो चरण वर्ड है, ध्यान करने वाले किसके लिए बोलते हैं? चरणों में कोटि कोटि नमन। जरा कल्पना कीजिए, अपने आराध्य थे। जिसने लिखा है वो कितनी बुरी तरह अटैच है। उससे क्या होने वाला है? उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। भाई चरण तो एक ही इसके के हैं। पीछे तो इसके पीछे तो यही फीलिंग होती है ना कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, यहाँ से मेरा कुछ भला हो जाए। एग्जैक्टली exactly। ऐसे किसी भी इंसान को मैं इनोसेंट नहीं कहता, कभी भी आपने सुना नहीं होगा मेरे से। जो ऐसे चिपक जाते हैं लोगों से, वो इनोसेंट नहीं है। दे ऑल आर ग्रीडी फेलोज। उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, क्यों? क्योंकि ऐसे चैनल वालों ने मार्केटिंग की है। तुम्हारी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तुम्हारी ऊपरी असर ठीक हो जाएंगे। मैंने लिखा था ना उसमें, जैसे वो इश्तेहार आता है ना, ग्रह कलेश भूत प्रेत ऊपरी असर को दूर करने वाले फला फला फला, ऐसी मार्केटिंग कर दी। एक हमारे सदगुरु जी ने भी बड़ी मार्केटिंग कर रखी है, इसलिए उनके पास भीड़ भी वही, सारी भीड़ वही पहुंचती है उनके पास, जिन्हें कुछ ना कुछ ठीक करना है अपना। एक भी कायदे का ध्यान में उतरने वाला नहीं मिलेगा आपको ऐसे लोगों के पास में। क्यों? उन्हें तो उसी लिए जुड़े हैं, मार्केटिंग करनी पड़ती है ना इस चीज की। और मार्केटिंग होने के बाद लोग, वैसी वाली भीड़ आपके पास आएगी। तो सोचो उनका क्या बेड़ा गर्क होने वाला है आने वाले टाइम में, उनका खत्म। जो अवतार हैं, श्री चरण उन्हीं के लिए कहे जाते हैं, और किसी के लिए हम किसी के श्री चरण नहीं बोल सकते। तो और जो ऐसे लोग साधारण मनुष्यों के लिए श्री चरण का इस्तेमाल करने लगे, यार ये हो गया, हमें तो माँ दिख रही है और ये हो रहा है फलाना ढिमाका। अरे भैया, अपना बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हो भाई तुम? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन योर लाइफ। आउट ऑफ लव आपको फील होता है कि चलो ठीक है, आउट ऑफ लव ये है कि हमें अच्छी अच्छी बातें पता लग रही हैं, अच्छा लग रहा है। भैया माँ जैसी तो इसलिए ही बातें दिखाई देंगी क्योंकि पहले माँ की बातों का रट्टा मारा हुआ है, फिर वो बताया हुआ है, तो अपने आप ही माँ जैसा दिखाई देगा वो इंसान। ये माँ की ही तो बातें वो रट्टा मार मार के बोल दी हैं कहीं भी। आप एक भी, आपके सामने कोई ऐसा उदाहरण दिखा दो, एक भी ऐसे जो दुकानदारी वाले चैनल हैं जो श्री माता जी की वाणी को एनकैश नहीं कर रहे, है कोई ऐसा? जिन्होंने भी दुकान खोल रखी है यूट्यूब पे, एक भी ऐसा नहीं है जो श्री माता जी की वाणी को एनकैश ना कर रहा हो। इट्स ए साइकोलॉजिकल सिस्टम बनाया हुआ है, माइंड से ही बना है। और देखो, मैं आपके सामने अभी श्री माता जी का एक लेक्चर चला दूं, ठीक? आप किससे जुड़ोगे? श्री माता जी से जुड़ जाओगे ना? ठीक है, आप श्री माता जी से जुड़ गए, आपके अच्छा लगने लगा, आपको वाइब्रेशन आने लगे, ठीक? उसके बाद में मैं अपने कुछ भी बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, पर आप तो जुड़ ही चुके ना श्री माता जी से। आपकी कुंडली जुड़ चुकी ना सहस्त्रार पे। आपको वाइब्रेशन आ ही रहे हैं ना, क्योंकि आप माँ की वाणी के साथ माँ से जुड़ गए। उसके बाद में अड़ंगा पड़ंगा कुछ भी बोलता रहूं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कनेक्टिविटी आपकी स्टेब्लिश हो गई एक बार को। और आप ये मान के चल रहे हो कि ये भी श्री माता जी दे रही हैं, और वो सारा घुमा फिरा के हैं भी श्री माता जी के ही शब्द। उठा उठा के लेक्चर में हमने अपने मुंह से बोल दिया आपको वो सारे लेक्चर।
तो आपकी वाइब्रेशन तो मिलती रहेंगी ना। जो जिसको वाइब्रेशन आ रही है वो इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि वाइब्रेशन आ क्यों रही है, क्योंकि इसको इसके लिए बारीकी से समझ चाहिए, डिकोडिंग करना आना चाहिए कि अब ऐसी वाइब्रेशन आ रही थी, अब ऐसी वाइब्रेशन आ रही है, अब ऐसी वाइब्रेशन आ रही है। अगर ये डिकोडिंग करना आएगा तभी तो आप डिफरेंशिएट करोगे। और जो डिकोडिंग नहीं पता जिसे, वो क्या कहेगा? यही कहेगा ना वो, कि हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज जो दुकानदार मेरी आवाज सुन रहे हैं, चाहे भले ही 14-15 महीने बाद सुने, जरा श्रीमाता जी के लेक्चर हटाओ अपनी दुकानों से, फिर देखते हैं। और हमें तो बहुत प्रसन्नता होगी, आप बिना श्रीमाता जी के वाणी को एनकैश किए अच्छे से ध्यान में उतार लोगे, शायद सबसे ज्यादा प्रसन्न मैं ही होऊंगा। कई बार ऐसा हुआ, मेरे सामने अचानक कोई वीडियो आया, उस पे लिखा है डीप मेडिटेशन, या कोई बहुत अच्छी बात लिखी हुई है उस पे नीचे उसके डिटेल में। तो मेरे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इसलिए नहीं कि मैं उसमें देखूं क्या बेकार चीजें होगी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं भारत में ही नहीं बाहर भी बहुत अच्छे स्तर के ध्यान करने वाले हैं, जो अपनी ओरिजिनल फीलिंग के साथ चाहे इतना बताएं या इतना बताएं। तो मेरी हमेशा जिज्ञासा रहती है कि कोई, क्या पता कोई अच्छी चीज बता रहा हो इसमें, अगर सामने आ गया है तो उसे थोड़ा सा सुन लेता हूं। और जब देखता हूँ यार ये तो फिर वो मार्केटिंग है, तो बड़ा अफसोस होता है। मैं कहा इन्हें डर नहीं लगता श्रीमाता से किसी को भी? इसने 85 सैकड़ों चैनल हैं ऐसी जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि भाई क्या कर रहे हैं ये? आप श्री माता जी की वाणी को सेल कर रहे हो, यू आर सेलिंग हर वर्ड्स। कोई किताबें लिख के बेच रहा है माँ की वाणी को। अब बताओ क्या करोगे भाई? अगर तुम्हें किताबें बनानी है तो 0/0 पे आप एक सेवार्थ उसको बनाओ जिसमें 5 पैसे भी मत लो। आप 5 पैसे क्यों लेना चाहते हो? क्यों यूट्यूब के चैनल को मोनेटाइज कर रखा है? आप कहोगे नहीं 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 हम ये करेंगे, क्यों करोगे आप? नहीं नहीं हम वो एनजीओ बना लेंगे। अच्छा क्यों बनाओगे भाई एनजीओ? क्या जरूरत है एनजीओ बनाने की? व्हाट फॉर? दो पहले से ही ट्रस्ट बने हुए हैं ना, काफी हैं। भारत के लिए तो वही काफी है। ठीक है, अगर आप किसी भी जगह जाते हो, माँ के बहुत सारे एक वो चल रहे हैं क्या